अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इंग्लिश बाय सादिया में खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज का जो आर्टिकल है उसका टाइटल है डोंट वेस्ट योर लाइफ। इस पैराग्राफ के ज़रिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें आपको एक एक वर्ड का उर्दू मीनिंग बताया जाएगा ताकि आपके लिए इसका समझना और पढ़ना आसान हो जाए। एक एक वर्ड पढ़ूंगी ताकि इससे आपको हर एक लफ्ज़ का सही प्रोनाउंसिएशन आ जाए, और इसके साथ साथ हम ट्रांसलेशन करना सीखेंगे और साथ ही साथ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ सीखेंगे विद उर्दू एक्सप्लेनेशन। ये व्यूअर्स कापी पेन निकाल लें और मीनिंग्स को मेरे साथ साथ नोट करते चलें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। लाइफ इज़ अ प्रीशियस गिफ्ट। यहाँ पे लाइफ जो है वो एज अ सब्जेक्ट हम रखेंगे। लाइफ इज़, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। प्रीशियस गिफ्ट कहते हैं कीमती तोहफे को। ये नाउन फ्रेज है यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ। बट मैनी पीपल वेस्ट इट विदाउट इवन रियलाइजिंग इट। यहाँ पे मैनी पीपल जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पे आया है। वेस्ट इट जो है यहाँ पे ये वर्ब है, और विदाउट रियलाइजिंग ये जेरेंट है, यानी इसके साथ आईएनजी का, रियलाइजिंग के साथ आईएनजी का इजाफा किया गया है, मतलब बग़ैर समझे। ज़िंदगी एक बहुत कीमती तोहफ़ा है, लेकिन बहुत से लोग इसे ज़ाया कर देते हैं बग़ैर इस बात को समझे हुए। टाइम पासिस क्विकली। वक्त गुज़र जाता है तेज़ी से। क्विकली मीन तेज़ी से। ये वर्ब को, ये एडवर्ब है जो कि वर्ब को डिस्क्राइब करता है। एंड वंस इट इज़ गोन, और जब ये एक बार चला जाता है, ये टाइम क्लास है। इट नेवर कम्स बैक, कभी वापस नहीं आता। ये नेगेटिव मीनिंग में यहाँ पे बताया जा रहा है, यानी वक्त जल्दी गुजर जाता है और जब एक बार चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। एवरी डे, हर रोज़, इज़ एन अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी यानी मौके को कहते हैं, ये नाउन है। टू लर्न समथिंग, कुछ नया सीखना। न्यू, नया। टू लर्न समथिंग, कुछ सीखना। न्यू, नया। इम्प्रूव योर सेल्फ, हर दिन एक मौका है कुछ नया सीखने का, खुद को बेहतर बनाने का। इम्प्रूव योर सेल्फ, खुद को बेहतर बनाने का। एंड मूव क्लोज़र टू योर ड्रीम्स, और अपने ख्वाबों के करीब जाने का। यहाँ पे योर ड्रीम्स जो है ये पोजेसिव है, पोजेसिव नाउन है, यानी तुम्हारे ख्वाब। और यहाँ पे इस पैराग्राफ में कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड जो हैं उनको साथ साथ मैं बयान कर रही हूँ। यानी इसमें हमने पहला एक वर्ड जो है वो प्रीशियस देखा, प्रीशियस पढ़ा है, तो इसका मतलब होता है वेरी वैल्यूएबल, यानी बहुत कीमती। अगर हम इसका सेंटेंस बनाएं तो यहाँ पे इसका सेंटेंस हम इस तरह बना सकते हैं, टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, डोंट वेस्ट इट। यानी वक्त जो होता है वो बहुत कीमती होता है, इसलिए हमें इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमने एक अपॉर्चुनिटी वर्ड जो है इसको पढ़ा, क्या? अपॉर्चुनिटी यानी मौका, मीन अ चांस। तो यहाँ पे अगर हम इसका सेंटेंस बनाएं तो बहुत इजी सेंटेंस, एवरी डे इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू लर्न। यानी हर दिन जो होता है वो कुछ नया सीखने का हमारे पास एक मौका होता है। If you spend if you spend your time doing nothing or only scrolling on your phone। if ये जो है कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं हम, यानी अगर। और यू स्पेंड यानी आप गुजारते हैं अपना वक्त, योर टाइम अपना वक्त, डूइंग नथिंग कुछ भी ना करके, आर ओनली स्क्रोलिंग या फिर स्क्रोलिंग करके, योर फ़ोन यानी अपने फ़ोन पर, यू आर आपको स्लोली आहिस्ता आहिस्ता वेस्टिंग योर लाइफ अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर रहे हो। यानी अगर तुम अपना वक्त जो है कुछ ना करके, करते हुए या सिर्फ फ़ोन यूज़ करते हुए गुजारते हो तो तुम धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर रहे हो। सक्सेसफुल पीपल, कामयाब लोग, वैल्यू कदर करते हैं दियर टाइम अपने वक्त की। तो कामयाब लोग जो होते हैं वो अपने वक्त की बहुत ज़्यादा कदर करते हैं। दे सेट, वो कायम करते हैं गोल्स अपने मकासद को। वर्क हार्ड, सख्त मेहनत करते हैं। एंड स्टे फोकस्ड, और अपनी तवज्जो को मरकूज़ रखते हैं। दे अंडरस्टैंड,
वो समझते हैं दैट स्मॉल स्टेप्स के छोटे कदम टेकन एवरी डे हर रोज़ कैन लीड उनकी रहनुमाई करते हैं टू बिग सक्सेस बड़ी कामयाबी की तरफ इन द फ्यूचर मुस्तकबिल में। यहाँ पे दे अंडरस्टैंड जो है ये मेन क्लास है और स्मॉल स्टेप्स टेकन एवरी डे ये पैसिव फ्रेज़ है और कैन लीड टू जो है ये यहाँ पे मॉडल वर्ब है, यानी कैन के साथ वर्ब यूज़ किया गया है। ऑन दी अदर हैंड दूसरे लफ्ज़ों में पीपल लोग हु डिले जो कि डिले करते हैं, यानी जो लोग अपने काम को आगे डाल देते हैं, देयर वर्क अपने काम को, एंड कीप सेइंग और ये कहते हैं आई विल डू इट टुमारो कि मैं ये कल कर लूँगा। ऑफन अक्सर रिग्रेट इस पे अफसोस करते हैं, इट लेटर इस पर बाद में। रिग्रेट जो है ये वर्ब है जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को शो करता है। विल डू जो है ये फ्यूचर टेंस के लिए हम यूज़ करते हैं, यानी जो लोग अपने काम को डिले करते हैं और कहते रहते हैं कि कल करूँगा वो बाद में पछताते हैं। यहाँ पे इस पेज पे हमने एक वर्ड पढ़ा है रिग्रेट, जिसका कि मतलब है फीलिंग सैड अबाउट पास्ट, यानी पछतावा, अफसोस करना या पछताना। अगर हम इसका सेंटेंस बनाएं तो यहाँ पे इस तरह का ये सेंटेंस इसका हम बना सकते हैं, यू विल रिग्रेट वेस्टिंग योर टाइम, यानी तुम्हें अपना वक्त ज़ाया करने पर अफसोस होगा। इसके अलावा हमने एक वर्ड पढ़ा सक्सेस, इसका मतलब होता है कामयाबी, यानी अचीवमेंट। हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस, यानी सख्त मेहनत जो होती है वो हमें कामयाबी की तरफ ले जाती है। टू अवॉइड बचना, वेस्टिंग योर लाइफ अपनी ज़िंदगी को ज़ाया होने से। स्टार्ट बाय मेकिंग आ सिंपल रूटीन, तो आपको अपनी एक सादा सी रूटीन बनानी चाहिए। वेक अप अर्ली, जल्दी उठना चाहिए। प्लान योर डे, अपने दिन का बारे में आपको प्लान करना चाहिए। एंड गिव टाइम, और वक्त देना चाहिए टू लर्निंग, सीखने के लिए, एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट, और ख़ुद की बेहतरी के लिए। ट्राई टू लर्न न्यू स्किल्स, और कोशिश करनी चाहिए टू लर्न, सीखने की न्यू स्किल्स, नई महारतें। लाइक जैसे कि स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश सीखना यानी इंग्लिश बोलना। रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ना। आर इम्प्रूविंग योर नॉलेज, और अपने नॉलेज को, अपने इल्म को बेहतर बनाना। इवन हत्ता कि 1 आवर, 1 घंटा ऑफ फोकस्ड, यानी आप 1 घंटा जो है वो उस पर तवज्जो दे सकते हैं। लर्निंग, सीखने में, डेली, रोज़ाना। कैन चेंज योर फ्यूचर, जो कि आपका मुस्तकबिल जो है वो बदल सकता है। तो व्यूअर्स यहाँ पे वेक, प्लान और गिव जो है ये इम्पेरेटिव वर्ब्स हैं। इम्पेरेटिव वर्ब वो होता है जिसमें कि किसी काम के करने के लिए कमांड दी जाती है, जिसमें कि इंस्ट्रक्शन दी जा रही हो, उसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं या इम्पेरेटिव वर्ब कहते हैं। और ट्राई टू और वर्ब के साथ अगर हम टू का इजाफा कर देते हैं, इन्फिनेटिव वर्ब बन जाता है। और लाइक जो होता है ये वर्ड हम यूज़ करते हैं एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल देने के लिए। और यहाँ पे स्पीकिंग, रीडिंग, इम्प्रूविंग ये जेरेंट है, यानी ये इसकी एग्जाम्पल लिस्ट है। इसमें इस पेज पे हमने एक वर्ड पढ़ा है इम्प्रूव, जिसका कि मीनिंग जो है वो साथ साथ मीनिंग व्यूअर्स आपको इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि आपको मज़ीद जो इस आर्टिकल को समझने में और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को समझने में मदद मिले। यानी बेहतर बनाना, इम्प्रूव मीन बेहतर बनाना, टू बिकम बेटर। प्रैक्टिस डेली टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, यानी जो प्रैक्टिस होती है, डेली प्रैक्टिस करना, वो आपकी इंग्लिश को बेहतर बना सकता है। आल्सो का मतलब होता है साथ ही। एड्स इंफॉर्मेशन टू व्हाट वाज सेड बिफोर। अवॉइड यानी हुक्म देने के लिए हम यूज़ करते हैं, ये वर्ब है, ये इम्पेरेटिव फॉर्म के लिए है। नेगेटिव हैबिट्स कहते हैं मनफी आदात को, ये नाउन फ्रेज है। लाइक जैसे कि लाइक जो है इसको हम एज एग्जांपल के तौर पे, यानी इसको एग्जांपल शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं। लेजीनेस यानी सुस्ती, थिंकिंग ज़्यादा सोचना, एंड कंपेयरिंग योरसेल्फ और मवाजना करना विद अदर्स दूसरों के साथ। एवरीवन हर कोई, हैज़ रखता है, दियर ओन जर्नी अपना सफ़र, इनका अपना सफ़र, दियर ओन जर्नी इनका अपना सफ़र।
यानी हर शख्स का अपना सफ़र होता है। एवरीवन हैज़ देयर ओन जर्नी। फोकस मीन तवज्जो मरकूज़ करना। ये फ्रेजल वर्ब मीनिंग है। ऑन योर ओन प्रोग्रेस कहते हैं तरक्की को। ये पोजेसिव प्रोनाउन और इसके साथ नाउन का इस्तेमाल किया गया है, यानी प्रोग्रेस। एंड बिलीव इन योर सेल्फ, और ख़ुद पर यकीन रखना। ये इम्पेरेटिव फॉर्म में है, यानी खुद पर यकीन रखो, यानी अपनी तरक्की पर तवज्जो दें और ख़ुद पर यकीन रखें। स्टे पॉजिटिव, मुस्बत रहें। एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, और आगे बढ़ते रहें। यहाँ पे स्टे पॉजिटिव जो है ये भी इम्पेरेटिव फॉर्म है, यानी जिसमें कि कमांड दिया गया हो, यानी हुक्म दिया गया हो कुछ करने के लिए। स्टे पॉजिटिव, मुस्बत रहें, यानी शोज कमांड फॉर स्टेट आर बिहेवियर। कीप मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते रहना। ये फ्रेजल वर्ब है। इट इंडिकेटिंग कंटिन्यूस एक्शन। यहाँ पे एंड का वर्ड जो यूज़ किया गया है, यहाँ पे दो कमांड को अपने साथ एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए, यानी इट कनेक्ट्स टू कमांड्स। यहाँ पे हमने एक वर्ड पढ़ा है फोकस। इट मीन्स तवज्जो देना, कंसंट्रेट, यानी तवज्जो देना। फोकस ऑन योर गोल्स, अपने मकासद पर तवज्जो दें। रिमेंबर, याद रखें, लाइफ इज़ शॉर्ट, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। एंड टाइम इज़ वेरी वैल्यूएबल, और वक्त जो होता है वो बहुत कीमती होता है। यूज़ एवरी मोमेंट वाइसली, हर लम्हे को अक्लमंदी के साथ इस्तेमाल करें। वाइसली मीन अक्लमंदी के साथ। वर्क हार्ड, मेहनत करें, टुडे आज, सो लिहाजा या इसलिए, यू कैन इंजॉय, आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, अब बेटर टुमारो, एक बेहतर कल के लिए। आज आप मेहनत करें ताकि आप बेहतर कल से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम, डोंट वेट, इंतज़ार मत करें, फॉर द परफेक्ट टाइम, मिसाली वक्त के लिए। बिकॉज, क्योंकि, द परफेक्ट टाइम इज़ नाउ, जो मुकम्मल वक्त है, जो मिसाली वक्त है वो अभी है। So viewers, if you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to my channel. और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप आज से कौन सी हैबिट स्टार्ट कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, आज के लिए होमवर्क है कि इस वीडियो की 3 सेंटेंसेस को चूज़ करें और उन्हें 5 बार ज़ोर से बोलकर प्रैक्टिस करें, और कमेंट में लिखें आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम, और अपनी एक गुड हैबिट भी शेयर करें। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइस। अल्लाह हाफिज़।